हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। वही रेशनल नंबर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, उस पर ही हमें आज ऑपरेशंस करना है। मैंने कल भी आपको बताया था। तो कल आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। तो प्रॉपर्टीज ये रही। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमचयी। ये होता है a प्लस बी और b प्लस ए, और ये किस किस में यूज होती है? ये एडिशन और मल्टीप्लाई इन दोनों में यूज होती है, और सब्सट्रैक्शन और डिवाइड में ये यूज नहीं होती है। सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य। ये होती है a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट ऑफ इंटू सी। यहाँ पर ये सी है। और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, जिसको बोलते हैं वितरण नियम, और इसमें कॉमन लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं सवाल एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट गिवन दिया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। उचित प्रॉपर्टी का प्रयोग करके निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 इंटू -3/5 इंटू 1/6। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्टली भी हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो आंसर आ जाएगा, बट ये आपका वैलिड नहीं किया जाएगा डायरेक्ट, और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने कहा है कि इसमें आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो आप इसको प्रॉपर्टीज का यूज करके ही सॉल्व करें। तो देखें इसको, पहले तो इसमें देखें कितने टर्म बन रहे हैं, 3 टर्म बन रहा है। एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा टर्म ये। टर्म आपको काउंट करना तो आता होगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 रेशनल नंबर लिखे हैं तो वो एक टर्म माना जाता है। जैसे ये 2 थे रेशनल नंबर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो एक टर्म माना गया। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं था तो अकेले इसको 5/2 को सेकंड टर्म माना गया। इसी तरह यहाँ 2 रेशनल नंबर थे बट बीच में साइन का आएगा था मल्टीप्लाई का, तो ये थर्ड टर्म माना गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम इनको अरेंज करेंगे जो सेम नंबर दिख रहे हैं। 3/5 फर्स्ट टर्म में है और 3/5 थर्ड टर्म में है, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पास पास लिखना होगा। और ये पास पास लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रमचयी नियम। तो देखें इसको, -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, और ये कैसे हुआ? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमचयी नियम सी। इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों टर्मों को एक्सचेंज किया है, इसको आगे लाए और इसको पीछे कर दिया। अब देखें जरा, इसको अगर पूरा एक टर्म मान लें और इसको सेकंड टर्म मान लें, तो इस टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? 3/5 यहाँ है और 3/5 यहाँ है, तो 3/5 इज कॉमन। तो क्या बचेगा? माइनस का 2/3, 3/5 बाहर गया, माइनस 3/5 बाहर गया तो 1/6 प्लस का 5/2 सेम रहेगा। ये कैसे हुआ है? y डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम से। आगे देखें इसको,
3/5 सेम रहेगा। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, 3 और 6 का लघुत्तम लेने पर क्या आएगा? 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 का जो न्यूमरेटर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 का जो न्यूमरेटर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस का 5/2 सेम रहेगा। 3/5 इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5/6 प्लस का 5/2। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाइए? क्योंकि दो साइन एक साथ जब आते हैं तो ब्रैकेट लग जाता है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बचेगा माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। और देखें इसको, यहां से अब 2 एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2, तो 2 एलसीएम आएगा, दोनों के अपॉन में सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे। अब यहां देखो, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5, तो ये आएगा यहां से 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो होगा 2। तो आपको ऐसे प्रॉपर्टीजों को यूज करना है और वहां लिखना भी है, शो भी करना है, तब आपको यहां पर मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें गिवन है 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 माइनस ब्रैकेट ऑफ -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसमें भी अभी हल जो हमने फर्स्ट किया था वैसे ही होगा। पहले हम इसमें क्या करेंगे, टर्म देखेंगे कितने टर्म है। तो एक तो ये है पूरा, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये, 3 टर्म इसमें है। अब हम इसको अरेंज करेंगे जैसे पहला सवाल किया था। अब इसमें सेम नंबर किस किस टर्म में दिख रहा है? 2/5 3/7 यहाँ है, 1/6 3/2 यहाँ है, तो इन दोनों के टर्म तो मैच नहीं हो रहा है। 1/14 2/5, फर्स्ट का ये पहला टर्म और थर्ड का सेकंड टर्म क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं, तो हमें इनको कहीं ना कहीं पास में लिखना होगा। तो 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 फर्स्ट टर्म, इसको यहां लाएंगे, प्लस का 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, और ये कैसे हुआ है? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्रमचयी नियम से। टू अपॉन 5। अब यहां से क्या होगा, इसको अगर पूरा एक टर्म मान लिया जाए तो 2/5 इज कॉमन, तो 2/5 इज कॉमन। यहां से बचेगा माइनस का 3/7
प्लस का 1/14 माइनस का 1/6 इंटू 3/2। ये कैसे हुआ है? y डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वितरण नियम से। वितरण नियम से 2/5। यहां से 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, तो एलसीएम आएगा 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 2 टाइम होगा। 2 का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा। प्लस 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम होगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो -1/4 होगा। आगे देखें इसको। टू अपॉन 5 ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये आएगा माइनस का 5/14 -1/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7। ये यहाँ बचेगा माइनस का 1 और 2 7 जा 14, तो माइनस का 1/7 और अपॉन में -1/4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 4, तो एलसीएम आएगा इसका 28। 7 का 28 को 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम होगा, तो माइनस का 4 टाइम होगा। 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम होगा। 7 का इसका न्यूमरेटर क्या है? 4 का 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11 अपॉन में 28, ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड था, इसमें 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे जो हमने कर लिए। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के धनात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो एडिटिव इनवर्स देखें आप जरा। टू अपॉन 8 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, गिवन दिया है 2/8। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल, ये हो जाएगा माइनस का 2/8। एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाती है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे सेकंड दे रखा है इसका माइनस का 5/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। माइनस में था प्लस में चला गया, तो ये होते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट
क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई दैट माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल एक्स, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या जांच करना है कि माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल होता है एक्स। अब इसमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन एक्स इक्वल 11/15, 11/15, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो हम यहां से एडिटिव इनवर्स निकालेंगे दोनों का। इसको करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस 11/15। ये एडिटिव इनवर्स निकाल दिया हमने। तो सवाल बन के आया हमारा माइनस एक्स इक्वल माइनस 11/15, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। अब आपके पास वैल्यू किसकी है, एक्स की है, तो पुटिंग द वैल्यू of x in equation, या putting the value of x in equation first, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स इक्वल माइनस 11/15, फर्स्ट है x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 11/15, तो यहां रख दिया हमने माइनस, ये कहां से इक्वेशन फर्स्ट से माइनस और 11/15 इक्वल माइनस 11/15। इसको हम माइनस 11/15, अगर इसको यहाँ LHS में लाए तो प्लस का 11/15 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि x इक्वल है किसके, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।